नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ वो मेरे पास किसी मेरे वेल विशर ने भेजी थी और मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी। आज मैं आपके सामने वही कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको वो कहानी बहुत पसंद आएगी। शुरू करती हूँ। ये कहानी धर्म और कर्म पर आधारित है दोस्तों। मुगलों के समय की बात है। मेरठ का एक खाप चौधरी वृंदावन से गुजर रहा था। उस समय वहां पर एक संत बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उसके पास आते और उस संत के प्रवचन सुनते रहते। खाप चौधरी धर्म सिंह 84 खाप का प्रधान था। वह अपने पुत्र के लिए रिश्ता देखने के लिए गया था। वापसी में किसी ने उन्हें कहा कि यहाँ पर एक संत महात्मा हैं और आप भी चलिए उनके पास, उनसे मिलिए। मुखिया ने सोचा कि चलो, देखने में कोई हर्ज नहीं है, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। वो उस व्यक्ति के साथ संत के पंडाल की ओर चल पड़े। जो ही वो संत के पंडाल में पहुंचे, वहां पर मौजूद सभी लोगों ने उस खाप चौधरी का स्वागत किया, उसके सम्मान में खड़े हो गए। और यह देखकर संत महात्मा को गुस्सा भी आया और ये लगा कि मेरे प्रवचन को ना सुनते हुए सभी लोग उस व्यक्ति के सम्मान में खड़े हो गए। ऐसा क्या है उस व्यक्ति में। किसी ने संत के पास आकर उस मुखिया के बारे में बताया और कहा कि ये बहुत ही पहुंचे हुए पंचायती व्यक्तित्व के धनी हैं और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ परमार्थ में इनका कोई मुकाबला भी नहीं है। इन्होंने मुगल दीवान से एक किसान की जमीन छुड़ाने के लिए अपनी 100 दुधारू भैंस दीवान खाने के नाम कर दी थी। संत उस मुखिया की प्रसिद्धि सुनकर अंदर ही अंदर कुंठित भी हुए और उन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना मैं इस मुखिया से धर्म पर चर्चा करूं और उसे हराने की मैं कोशिश करूं। दोस्तों, उस समय ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी। एक पेड़ के नीचे तख्त लगाए गए और वहीं पर चर्चा शुरू हो गई। संत ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से धर्म जी से बोला, धर्म सिंह जी, आपका बड़ा नाम है और आपके नाम में भी धर्म आता है, तो बताइए धर्म क्या है। अब खाप चौधरी धर्म सिंह की बारी थी। उन्होंने बहुत सहजता से जवाब देते हुए कहा, धर्म के अनेक रूप हैं, या ये कहें कि धर्म एक स्वभाव है। जब मैं घर में पंचायत में होता हूँ तो मेरा धर्म परमार्थ और पुरुषार्थ होता है। जब मैं घर में होता हूँ तो घर के सेवक का धर्म है, यानी कि मैं घर में सेवक का धर्म निभाता हूँ। जब मैं खेत में होता हूँ तो मेरा धर्म किसान है और जब मैं किसी दूसरे प्राणी के साथ कोई व्यवहार करता हूँ तो मेरा धर्म इंसान का होता है। अगर मैं इसके विपरीत कोई कार्य करूँ तो वो अधर्म हो जाता है। जैसे जल अनेकों प्रकार से पोषण करता है, लेकिन जब वो बाढ़ का रूप लेता है तो वो विनाश भी करता है। वैसे ही इंसान अनेकों अच्छे व्यवहार करता है, उत्तम व्यवहार करता है, लेकिन जब वो अधर्म के रास्ते पर चलता है तो वो दुर्व्यवहार शुरू कर देता है। इसीलिए धर्म और अधर्म एक ही व्यक्ति से दो विपरीत स्वभाव मात्र हैं और इसके अलावा कोई धर्म नहीं। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, स्वधर्म ही धर्म है
यानी आपका व्यवहार ही धर्म है और दुर्व्यवहार अधर्म है। बस अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म करना ही महान होता है, बाकी सब पाखंड है। अब ये सब बातें धर्म सिंह जी के मुख से सुनकर स्वामी जी को समझ आया और उन्होंने कहा, वो एक टांग पर खड़े हुए, उन्होंने उन्हें नमस्कार किया और कहा, चौधरी साहब, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से मेरे कर्म के बारे में अवगत कराया, धर्म और अधर्म के बारे में मुझे बताया। मैं एक किसान था और खेत में काम करने का मन नहीं था, इसीलिए यहाँ आकर मैं संत बन गया और धर्म का ज्ञान देने लगा। लेकिन मुझे तो आज पता चला है कि असली धर्म मेरा क्या है। मैं अपना ही धर्म मेरे खेत में छोड़कर आ गया। और इतना कहकर संत ने अपने वस्त्र बदले और अपने खेतों की ओर प्रस्थान कर गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि धर्म अधर्म ये सब हमारे कर्म होते हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे, जिस भी चीज़ के साथ मिलकर कोई भी धर्म अच्छा करेंगे, कोई भी कार्य अच्छा करेंगे, वही धर्म कहलाएगा। और यदि हम अपने कार्य से किसी को दुखी करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, तो वही अधर्म कहलाएगा। यानी मानवता, इंसानियत, यही सबसे बड़ा धर्म है। और हमें अपने कर्मों को, जो हमारे कर्म हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। उनको हमेशा अपने मन में सोचकर आगे ही आगे अपने अच्छे ही अच्छे कर्मों को करना चाहिए। अपने आसपास जो भी व्यक्ति हमें ये लगे कि हम इस व्यक्ति के काम आ सकते हैं, तो वही हमारी मानवता होगी, वही हमारी इंसानियत होगी और वही हमारा धर्म भी होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। और जो भी लोग नए आए चैनल पर, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूँ कोई और अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक राम राम।